साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा में जो संपूर्ण सिलेबस की जो पीवाईक्यूज बुक्स हैं उनके बारे में, क्योंकि पिछले कई दिनों से काफ़ी आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर पीवाईक्यू बता दीजिए, सर टीचिंग मेथड के पीवाईक्यू बता दीजिए। खैर मैं इन पर सब पे डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो आप तक और प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको सभी पीवाईक्यू की बुक्स एक ही छोटी वीडियो में मिल जाए। और साथियों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो प्रथम पारी का पेपर था, आप सभी ने उसको देखा है। मैंने टेलीग्राम पर भी डाला है, आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये तमाम सूचनाएं मैं वहाँ प्रेषित करता हूँ। आज का जो पेपर हुआ उसमें आपने देखा होगा राजस्थान जीके का लेवल काफ़ी सरल था, अपितु पूरे पेपर का लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही था। और पूरा पेपर राजस्थान जीके तो 100% पीवाईक्यू से था, और जो दूसरा पेपरों के जो पार्ट थे उसमें भी लगभग 80% पीवाईक्यू से रिपीटेड था। ये मैंने उसको अध्ययन किया है, और भी आप मिलान कर सकते हैं, आपके पास वो पेपर पीडीएफ के रूप में है। तो मैं इन पूरे इस निचोड़ से यही कहना चाह रहा हूँ आप सभी से कि ध्यान रखें, पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बार ध्यान रखें कि किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब्जेक्ट को डीप पढ़ने से आपको नुकसान होगा, लेकिन कंपटीशन के दौर में जब सिलेबस बहुत बड़े हैं तो आप देखिए बड़ी बड़ी बुक्स प्रेफर नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम आप नीचे से शुरुआत करें। 6ठी से 10वीं राजस्थान अध्ययन है, एनसीईआरटी है, उसके बाद पीवाईक्यू है। अगर उनको पढ़ने के बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप आराम से किसी भी समय अपने मैटर को या अपनी बुक को बढ़ा सकते हैं। तो पूरा कहने का मतलब यही है कि पेपर जो 10वीं 12वीं समझ आधारित जो कक्षाएं हैं उन तक ही बन रहा है, तो आप ज़्यादा इसमें उलझे नहीं। रीट मेंस वालों के लिए तो 4 महीने हैं, फोर्थ ग्रेड के लिए 4-5 दिन हैं। तो ध्यान रखें फोर्थ ग्रेड वाले भी कि आपके पास जितना समय बचा है उसका यूटिलाइज कीजिए। अगर पीवाईक्यू किसी के नहीं निकाले हैं तो जल्दी टॉपिक नहीं पढ़ा है फिर भी उसके पीवाईक्यू निकाल लीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, करंट अफेयर्स 1 साल से भी पुराना पूछ रहे हैं, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स में आपके कम नंबर कम नहीं हो, क्योंकि ये आज का जो भी पेपर था वो सिर्फ करंट और अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक पर ही टिका हुआ था। तो चलिए साथियों, अपना टॉपिक आज पीवाई की बुक के ऊपर है। तो L1 और L2 के लिए हम समग्र जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखिए, जो सबसे पहला बिंदु है वो सिलेबस का आता है राजस्थान जीके। साथियों आपको पता है राजस्थान जीके के लिए पीवाईक्यू की सबसे बेस्ट बुक L1 के लिए दिशा 2020 होगी, और L2 के लिए भी दिशा 2020 ही होगी। दोनों ही 2 पार्ट में आती है ना। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ही बुक्स लानी है। पूरे राजस्थान जीके में इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और पॉलिटिकल पूरे को कवर करेगी। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, 2 बुक आती है जीके की, पीवाईक्यू उसको लाके सॉल्व जरूर करना। मेरी इस बात को याद रखना। और अगर कोई बिल्कुल भी नया साथी जुड़ रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो आप यही ध्यान रखें कि आप रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको L1 के लिए दिशा लानी है और L2 के लिए जीके को तैयार करने के लिए दिशा लानी है। लेकिन ध्यान रखिए पीवाईक्यू सेशन है। ओके साथियों, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम शैक्षिक परिदृश्य के बारे में कुछ चर्चा। शैक्षिक परिदृश्य और आरटी ये एक समन्वित ही कहेंगे, इसको अलग अलग दिया है भले ही। इसके लिए हमारे पास बहुत प्रकार की पीवाईक्यू बुक्स हैं। एक तो नाथ पब्लिकेशन है, कलाम है और दिशा 2020 है। तो साथियों आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप ये कहेंगे कि सर तीनों में से बेस्ट कौन है, तो तीनों में से तीनों ही बेस्ट हैं। अगर आपको जो अच्छा लगता है उसको ले लीजिए। अगर आपने नाथ ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलाम ले लिए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दिशा ले लेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, शैक्षिक परिदृश्य की पीवाईक्यू बुक्स को कैसे पढ़ें और पूर्व को तैयार कैसे करें, वो भी आप जाके चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, देख सकते हैं। और दिशा और नाथ L2 के लिए भी हो जाएगी। ठीक है ना साथियों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान और करंट के बारे में। मैंने इनको अलग अलग लिखा है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को देखने के लिए, इसके पीवाईक्यूज को देखने के लिए आपको ध्यान रखना, आरपीएससी के 2025 में जितने पेपर हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। वहां से आपको प्रश्नों की प्रकृति मालूम होगी और आपको कितना कंटेंट तैयार करना है उस पर आपका ध्यान जाएगा। इस वीडियो में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी एक जोड़ दूं, करंट अफेयर्स में ज़्यादा भी डीप मत जाना कि मैं पीआईबी से देख लूँ और मैं वहाँ से देख लूँ और फिर तैयार करूँ। इतना टाइम आपको करंट में खपाना नहीं है। क्या पता करंट का प्रश्न का लेवल इतना अधिक आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े जो एजुकेटर हैं वे भी कहते हैं कि इन चीज़ों को हम नहीं कर पाएंगे, और मेरा भी मानना यही है कि हम इन चीज़ों को
नहीं कर पाएंगे। तो अपने को तो बस इजी प्रश्नों को पकड़ना है। जो सबका गलत होता है राजस्थान में, वो अपना भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपटीशन की कुछ टिप्स है, और जितने विद्वान साथी हैं सभी इसी टिप्स से निकालते हैं। कोई धुरंधर नहीं है। आप ये सोचते हैं कि करंट की अर्धवार्षिकांक वार्षिकांक पूरी पढ़ के जाते हैं, ना जी। सिर्फ चलते चलते हैं, एक दो प्रश्न प्लस हो जाते हैं तो कहीं उनको मेरिट में आ जाते हैं। ये बात सिर्फ एक अपने को आगे बढ़ने के लिए थी। ऐसा सोचना नहीं है हमें कि यार नहीं कुछ नहीं करना है, करना जरूर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप सीधे ही डीप जाएंगे नहीं, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाइए। फिर देखिए आरपीएससी के पेपर दोनों ही लेवल के लिए काम करेंगे। अब आप कहेंगे सर क्या आरपीएससी के पेपर हम ढूंढेंगे, टाइम बहुत खराब होगा? तो नहीं साथियों, आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं या कर लेना, तो उस पर मैंने पीडीएफ डाल रखी है 2025 के आरपीएससी के सारे पेपर, तो वहां से आप इसको बिल्कुल मुफ्त तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब बात आती है विद्यालय विषय पर। विद्यालय विषय में क्या करेंगे हम, दिशा 2020 लाएंगे L1 के लिए, और उस L2 के लिए भी दिशा 2020 ही लाएंगे। अब आपका प्रश्न ये होगा कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएस के लिए क्या सर अलग अलग हमें लानी होगी? जी साथियों, बिल्कुल L1 वालों के लिए थोड़ा यहाँ खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आपको हिंदी, इंग्लिश सबकी अलग अलग लानी है। जो आपके टॉपिक हैं उसको पढ़ लेना है, फिर आपके आगे वाले एग्जाम में भी ये काम आ जाएगी, है ना। तो बुक्स कहीं व्यर्थ नहीं होती, बस आपको लाना जरूर है। और अगर कंबाइंड आपको कोई थर्ड ग्रेड की मिल जाती है दिशा की ही, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की, तो वो भी आप ला सकते हैं। मेरी जानकारी में वो नहीं है, लेकिन अलग अलग आप लाएंगे तो आपको फायदा होगा। और L2 वालों के लिए तो सीधा है, विषय आपका बहुत बड़ा है, तो आपको दिशा 2020 लेनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई PYQ आती है तो उसको भी आपको देखना चाहिए, लेकिन दिशा इज दी बेस्ट। ओके, चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों पर। शिक्षण विधियों की बात करें साथियों, तो शिक्षण विधियों के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नाथ की MCQ आती है जिसमें विगत परीक्षाओं के भी है और लेखक की तरफ से MCQ है, तो बहुत बढ़िया बुक है। और कलाम की भी बहुत बढ़िया बुक है, तो आप ये ले सकते हैं शिक्षण विधियों के लिए। और वही बात आती है कि सेकंड लेवल के लिए क्या करेंगे सर, तो नाथ तो लेनी है, ले सकते हैं, लेकिन जिनके भाषा संबंधी सब्जेक्ट हैं सेकंड लेवल वालों के लिए विशेष है ये, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जिसके ये सब्जेक्ट हैं वो चाहे तो अपनी दिशा 2020 की भी बुक आती है, आप देख सकते हैं उसको, फिर उसको परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी आती है। तो दिशा और नाथ में से दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इधर आ गया थोड़ा सेकंड ग्रेड वालों, सेकंड लेवल वालों का, देख सकते हैं आप। अब बारी आती है आईसीटी और साइकोलॉजी की। तो देखिए आईसीटी और साइकोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्रेरणा पब्लिकेशन L1 वालों के लिए और L2 वालों के लिए सेम ही है। प्रेरणा पब्लिकेशन आती है बढ़िया सी, ठीक है सर। फिर आती है दिशा 2020 और एक आती है अवनी पब्लिकेशन। इन जो तीनों पब्लिकेशन की बुक्स हैं वे तीनों बेस्ट हैं, इनमें से आपको एक ले सकते हैं, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। दिशा में थोड़ी व्याख्या अच्छी दे रखी है और अवनी में भी व्याख्या दे रखी है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, तीनों में से। तो साथियों ये जो पूरा सेशन था ये आज की सिर्फ PYQ बुक्स के ऊपर था। एक बार वापस में स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये जो पूरा सेशन था वो इस संबंध में था कि PYQ बुक्स की सारी वीडियो ना देखकर, सिर्फ अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे देखकर ही PYQ बुक्स ला सकते हैं। तो मैंने आपका बहुत मार्गदर्शन कर लिया है, किताबें आपको बता दी है, नोट्स आपको जो भी है पढ़ना है और PYQ बता दिया है। तो साथियों अब आपको ध्यान रखना है कि अब बागडोर आपके हाथों में मैं सौंप रहा हूँ कि अब आपको पढ़ना है। 4 महीने आपके पास में है, 4 महीने में तो चाहे जो कर सकते हैं, पूरा सिलेबस भी एक बार शुरू से अंत तक कर सकते हैं। 4 महीने में होगा या नहीं होगा, ज़रूर होगा। आपका वे सही होना चाहिए, आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपका जो सक्सेस रेट है जिस तरफ आपको बढ़ना है उस तरफ आप प्रगति करना चाहिए। और बाकी सारी जानकारी के लिए मैं अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए लेता हूँ आप सभी से विदा। ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए। किसी प्रकार का अवसाद आपको नहीं लेना है, किसी प्रकार का मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। बदल सकती है तो सिर्फ वो आपकी मेहनत है। आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है, अपने माता पिता के साथ में बैठना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आपको इस संसार की कोई ताकत पीछे नहीं ले जा सकती। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। बस ध्यान इतना सा रखना कि इन 4 महीनों में ऐसा कोई गलत काम मत करना, जैसे कि समय बर्बादी मत करना, क्योंकि ये 4 महीने अगर आपने संघर्ष कर लिया, मेहनत कर ली और मुंह तोड़ अगर मेहनत की, तो ध्यान रखना आपके जो अगले 40 साल होंगे वो आपकी जेब में होंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि नौकरी लगने से सब कुछ हो जाता है या फिर सफल होने से सब कुछ हो जाता है, लेकिन आप जिस सपने के लिए अपने आप को बुने हैं, जहाँ से गड़े हैं, आपके माता पिता ने शुरू किया है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक आप पहुँचे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, शुभ रात्रि।